फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माय नेम इज अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 12th एनसीईआरटी बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द गैमेटोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में, दैट इज फॉर्मेशन एंड मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म। इन दिस वीडियो ट्यूटोरियल वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द oogenesis. Now what is oogenesis? Oogenesis is the maturation of egg or a ova or a ovum. Now इंटरेस्टिंगली स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में बहुत डिफरेंस है। oogenesis का मतलब क्या है? मैचुरेशन ऑफ oocytes। oocyte किसे कहेंगे? oocyte ये ऐसी प्राइमरी सेल होती है जो आगे जाके, जिसमें मियोसिस होके या मैचुरेशन होके जो आगे जाके क्या देगी हमें? ओवा या फिर ओवम या फिर एग। ये एग के ही, फीमेल गैमेट की ही तीनों नाम है। ठीक है, अब क्यों हम कह रहे हैं कि मेल गैमेट फॉर्मेशन एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन अलग अलग है? क्योंकि देखो, जैसे हमें पता है कि मेल गैमेट फॉर्मेशन होता है यानी स्पर्मेटोजेनेसिस होता है इन द टेस्टिस, वैसे ही जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो होता है इन दी व्हाट? ओवरी। सो ओवरी इट इज अ साइट फॉर गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, specifically we are going to say it is a site for oogenesis. अब oogenesis में होता क्या है? एग का मैचुरेशन होना है। नाउ मैच्योर होना मतलब एक फॉर्म नहीं होगी क्या? नहीं, सरप्राइजिंगली जो डेवलपमेंटल स्टेज के दौरान ओवरीज बनती है, मतलब जब बेबी, फीमेल बेबी ये मदर के वूम में है और तब रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लरिश हो रही है, उसी समय पर दोनों ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oocytes, प्राइमरी oocytes जो है वो बन जाती, oogoनियाज जो है वो बन जाती। क्या कह रहे हैं हम? जब मदर के बॉडी में बेबी ग्रो कर रहा है, इनसाइड द वूम ऑफ मदर बेबी ग्रो कर रहा है और वो फीमेल बेबी है, तो उसके ओवरी में उस समय ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ओनली ओवरी में कपल ऑफ मिलियंस ऑफ oogonia। oogonia मतलब ऐसे सेल जो आगे जाके किस में मैच्योर होने वाले? एग में मैच्योर होने वाले, वो oogonia प्रोड्यूस होते हैं और ये मियोसिस स्टार्ट भी कर देते। क्या करते? वो मियोसिस स्टार्ट भी कर देते। मियोसिस करके वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं। किस में अरेस्टेड हो जाते हैं? वो प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं। मतलब सारे के सारे oogonia ये प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, रुके हुए हैं। मतलब मियोसिस उन्होंने स्टार्ट किया बट मियोसिस को उन्होंने कंप्लीट नहीं किया। वो कहाँ वेट कर रहे हैं? अभी कहाँ अरेस्टेड है? वो प्रोफेज 1 में वो अरेस्टेड है। और यही इंटरेस्टिंग बात है कि वो 50 साल तक भी प्रोफेज 1 में अरेस्टेड रह सकते हैं। कैसे? ये हम देखेंगे। आफ्टर द बर्थ, जब बेबी का जन्म हो जाता है, फीमेल बेबी का जन्म हो जाता है, उसके बाद कोई भी एक्स्ट्रा oogonia या oocytes ओवरी में ऐड नहीं होता। ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज ओनली जितने एग्स बने हैं वही मैचुरेशन कर सकते हैं। ओके, और बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना स्टार्ट हो जाती है, प्यूबर्टी हिट हो जाती है, उसे हम प्यूबर्टी कहते हैं। तो बर्थ से लेकर प्यूबर्टी तक, ठीक है, बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक ये जो सेल्स होते हैं ना, ये डीजनरेट हो जाते हैं। इसलिए ओनली 60,000 to 80,000 सेल्स या oocytes अवेलेबल होते हैं, जिसे हम प्राइमरी oocytes कहते हैं। अब प्राइमरी oocytes किसे कहेंगे? प्राइमरी oocytes से ऐसे oogonia है जिसके इर्द गिर्द ग्रैन्युलोसा सेल ने एक लेयर बना दी है, उसे हम कहेंगे प्राइमरी oocyte। क्या कहेंगे हम उसे? प्राइमरी oocyte। वो किस में अरेस्टेड है? वो मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है। अंडरस्टूड टिल दिस? ठीक है, अब एक बार हम ये समझ के लेते हैं कि व्हाट आर द इवेंट्स, कौन से सीक्वेंस है उस oogonia की, वो किस किस में चेंज होती है, फिर कैसे कैसे चेंज होती है वो भी हम देखेंगे। तो सब में पहले ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज क्या फॉर्म होता है? oogonia बनती है। इस oogonia के इर्द गिर्द ग्रैन्युलोसा, कौन सी सेल? इस oogonia के इर्द गिर्द जब मैचुरेशन होना स्टार्ट होता है, मतलब वो किस में ट्रांसफर हो रहे हैं? वो मियोसिस 1 में जा रहे हैं और मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो रहे, तो हम उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी oocyte। इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जब ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है, जब ग्रैन्युलोसा सेल की एक लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, तब हम उसे क्या कहेंगे? प्राइमरी फॉलिकल। क्या कहेंगे हम उसे? प्राइमरी फॉलिकल। जब इस प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द
और ग्रैन्युलोसा सेल एड ऑन हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, और ग्रैन्युलोसा सेल एड ऑन हो जाते हैं, तब हम उसे कहते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। क्या कहेंगे हम उसे, सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात होती है, क्या होती है यहाँ पे, एक इंटरेस्टिंग बात होती है। क्या इंटरेस्टिंग बात हो रही है बताया मैंने कि ग्रैन्युलोसा सेल, ओके, जो ग्रैन्युलोसा सेल है वो और लेयर फॉर्मेशन कर देते एंड थीका फॉर्म करते, थीका का मतलब लेयर होता है, तो क्या बन गई वो, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी से ही टर्शरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाती है बाय एडिशन ऑफ एंट्रम, ठीक है। अब जब वो टर्शरी फॉलिकल बनेगी तब यहाँ पर टर्शरी फॉलिकल अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करता है, मियोसिस 1। मियोसिस इज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 की कंप्लीशन कहाँ पे होती है, किसमें होती है, टर्शरी फॉलिकल में। टर्शरी फॉलिकल अपना पहला मियोसिस कंप्लीट करता है और रिजल्ट देता है प्राइमरी या फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन। क्या फॉर्म करता है वो, फर्स्ट पोलर बॉडी फॉर्मेशन करता है अलोंग विद द लार्ज oocyte, जिसे हम कहेंगे सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी फॉलिकल और सेकेंडरी oocyte में कंफ्यूजन मत करो, ठीक है। सेकेंडरी oocyte जो फॉर्मेशन होता है वो बल्क साइटोप्लाज्म से बना हुआ होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि एग को रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जाइगोट में कन्वर्ट होने की, क्योंकि स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो यूनाइट होने वाला है विद द न्यूक्लियस ऑफ द एग। यूनाइट हो जाने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद सेल्स को न्यूट्रिशन देने का काम, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट देने का काम एग का होता है। इसलिए मियोसिस 1 के एंड में जब हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte, कैसी, हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte बनती है, तो ये हैप्लॉइड सेकेंडरी oocyte लार्ज साइटोप्लाज्म कंटेंट के साथ होती है। अंडरस्टूड टिल दिस। अब ये जब सेकेंडरी oocyte बन गई, इसके इर्द गिर्द क्या होगा, एक लेयर फॉर्मेशन होगी जिसे कहा जाता है जोना पेल्यूसिडा। क्या कहा जाएगा, जोना पेल्यूसिडा। एंड जोना पेल्यूसिडा फॉर्मेशन हो जाने के बाद उसे हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल। क्या कहेंगे हम उसे, ग्राफियन फॉलिकल, दैट इज मैच्योर्ड फॉलिकल। एंड ग्राफियन फॉलिकल फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के प्रेजेंस की वजह से बर्स्ट हो जाता है और उसमें से ये जो oocyte है वो रिलीज होती है, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाती है जिसने मियोसिस 1 कंप्लीट किया हुआ है, राइट। फिर वो सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाने के बाद में जिसे हम, इस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, फिर फिम्बरी जो है वो कैप्चर कर लेगी इस oocyte को और वहां से वो इस्थामस तक जाते वक्त अपना सेकेंड मियोटिक डिवीजन करती है और सेकेंड मियोटिक डिवीजन के दौरान सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन करती है और मैच्योर एग वेट करता है स्पर्म का, ठीक है। एक बार हम फिर से देखते हैं कि होता क्या क्या है। सब में पहले तो ये ध्यान में रखिए कि फीमेल में जितने भी oocytes है, जितने भी oogonia है या प्राइमरी oocytes है, वो बनते कब है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज ओनली। मदर के बॉडी में जब बेबी ग्रो कर रहा है, फीमेल बेबी जब ग्रो कर रहा है, तभी ईच ओवरी के अंदर कपल ऑफ मिलियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसके इर्द गिर्द ग्रैन्युलोसा सेल अरेंज हो जाने के बाद उसे हम प्राइमरी oocyte कहते हैं। ये प्राइमरी oocyte मियोसिस 1 स्टार्ट करते हैं बट प्रोफेज 1 में अरेस्टेड हो जाते हैं, ओके। इस प्राइमरी oocyte के इर्द गिर्द जब मतलब ये जब प्रोफेज 1 में अरेस्टेड है, ठीक है, ये प्राइमरी oocyte के फॉर्म में ही प्रेजेंट रहेंगे। आफ्टर द बर्थ, बर्थ से लेके प्यूबर्टी अराइज होने तक कोई भी एक्स्ट्रा oocyte एड ऑन नहीं होता, उल्टा जो मिलियंस ऑफ oocyte थे वो डीजनरेट होके बन जाते हैं 60,000 to 80,000 oocyte इन ईच ओवरी। हर एक ओवरी में 60,000 से 80,000 oocytes हमें दिखते, प्राइमरी oocytes हमें दिखते। फिर जब प्यूबर्टी अराइज होने लगती है, मतलब जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आना होती है, फर्स्ट मेनार्च स्टार्ट होना होता है, तब क्या होगा, मल्टीपल ग्रैन्युलोसा सेल जो है वो एक थीका फॉर्म कर देते हैं, लेयर फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम कहते हैं अब सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन होने के बाद जल्दी से ही टर्शरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल बनने के बाद जल्दी से ही टर्शरी फॉलिकल बनता है। टर्शरी फॉलिकल के अंदर मियोसिस 1 कंप्लीट किया जाएगा और उस मियोसिस 1 के कंप्लीशन से हमें मिलता है सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। फिर इस सेकेंडरी oocyte के ऊपर जब एक जोना पेल्यूसिडा की लेयर फॉर्म होती है, तब हम क्या कहेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल बन गया और अब बस्टिंग होगी एंड ओव्यूलेशन होगा। इसको हम डायग्राम के साथ वापस से समझ के लेते हैं। सो दिस इज द प्राइमरी oocyte या प्राइमोर्डियल फॉलिकल। देखो ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इसे हम oocyte कह रहे हैं और इसके इर्द गिर्द क्या प्रेजेंट है, ग्रैन्युलोसा सेल, ठीक है। इसमें ग्रैन्युलोसा सेल ने प्रॉपर अरेंजमेंट, देखो मल्टीपल हो गए ग्रैन्युलोसा सेल, अब ये बन गई प्राइमरी फॉलिकल।
प्राइमरी फॉलिकल में यही oocyte है, ये उसका न्यूक्लियस है और ये जो इर्द गिर्द आपको दिख रहा है ये ग्रैन्युलोसा सेल है। उसके बाद में बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में आप देख सकते हैं ग्रैन्युलोसा सेल और ज्यादा बढ़ गई और थीका बन गए। थीका का मतलब क्या, लेयर फॉर्मेशन हुई। जब इसमें एंट्रम फॉर्मेशन होता है, प्राइमरी अर्ली एंट्रम फॉर्मेशन होता है एंड थीका जो है वो और भी मैच्योर हो जाते हैं और दो लेयर में बन जाते हैं। एक थीका एक्सटर्ना जो आउटर लेयर होती है और इनर लेयर को हम क्या कहेंगे, थीका इंटरना। क्या कहेंगे हम, थीका इंटरना, जो इनर लेयर होती है थीकास की। तो ऐसे जो ये कौन सी सेल है, फिर ये टर्शरी फॉलिकल है। कौन सी सेल है, ये टर्शरी फॉलिकल है। टर्शरी फॉलिकल में हमें क्या क्या दिखाई देता है, थीका इंटरना, थीका एक्सटर्ना, ग्रैन्युलोसा सेल की लेयर, एंट्रम एंड oocyte। ठीक है, अंडरस्टूड। उसके बाद में क्या होगा, मैचुरेशन होगा। अब देखो थीका जो है वो बहुत ज्यादा प्रॉपर तरीके से फुलफिल्ड हो गया, इसे हम कहेंगे अब जोना पेल्यूसिडा। क्या कहेंगे हम इसे, जोना पेल्यूसिडा। उसके बाद में देखो ये ग्रैन्युलोसा की लेयर आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में देखो ये एंट्रम आपको दिखाई दे रहा है जो फुल्ली डेवलप्ड हो गया एंड ये oocyte। तो ये मैच्योर फॉलिकल है जिसे कहा जाता है ग्राफियन फॉलिकल। इसके इर्द गिर्द जैसे ही जोना पेल्यूसिडा बन गया, क्या सिग्नल अराइज होता है कि अब हमें क्या करना है, ओव्यूलेशन। नाउ हियर यू कैन सी बस्टिंग ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल अकर्स और इसमें से सिर्फ क्या निकलती है बाहर, oocyte निकलती है। oocyte को ये जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट होती है, जो मैंने कहा ना ये ग्रैन्युलोसा सेल की। देखो फिर से आपको मैं बताती हूँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस, ये थोड़ा सा ट्रिकी लगता है, इसको अच्छे से समझ के लो। देखो ये एग है, एग के इर्द गिर्द जोना पेल्यूसिडा बन जाता है, तब ओव्यूलेशन होगा। ठीक है, एग के इर्द गिर्द जोना पेल्यूसिडा बनता है। एंट्रम, दिस ग्रैन्युलोसा सेल एंड दिस थीका, ये किसके पार्ट हो जाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल के पार्ट हो जाते हैं। समझ में आया, एक बार फिर से रिकॉल करते विद द ओवरी। क्या हुआ, ब्लड वेसल्स ब्लड दे रहे, ये प्राइमरी फॉलिकल है। कौन है ये, प्राइमरी फॉलिकल्स है। प्राइमरी फॉलिकल के इर्द गिर्द देखो आपको ग्रैन्युलोसा सेल दिख रहे हैं, बीच में oocyte है। जैसे ही ग्रैन्युलोसा सेल का नंबर बढ़ गया, ये कौन बन गई, सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल में हमें एंट्रम दिखाई दे रहा है, ये बन गई टर्शरी फॉलिकल। लुक एंट्रम, यू कैन सी द एंट्रम, ये बन गई टर्शरी फॉलिकल। इसमें फिर क्या होगा, पहला मियोसिस कंप्लीट हो जाएगा, फर्स्ट पोलर बॉडी जनरेशन होगा और oocyte। तो कौन सी oocyte होती है, वो सेकेंडरी oocyte जनरेशन होता है। सेकेंडरी oocyte में अब डेवलपमेंट होगी और ग्रैन्युलोसा सेल एड ऑन हो जाएंगे, थीका एक्सटर्ना, थीका इंटरना, ऐसे लेयर फॉर्मेशन हो जाएंगे एंड जो एग है उस एग के इर्द गिर्द जोना पेल्यूसिडा फॉर्मेशन होगा। जैसे ही एग के इर्द गिर्द जोना पेल्यूसिडा फॉर्मेशन हो जाता है, तब क्या होगा, तब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के इन्फ्लुएंस के चलते ग्राफियन फॉलिकल बस्ट होकर उसमें से एग रिलीज हो जाएगा, दैट इज द ओवम, और इसे हम क्या कहेंगे, ओव्यूलेशन। फिर जो बचा हुआ हिस्सा होता है ग्राफियन फॉलिकल का, एग निकाल देने के बाद जो बचा हुआ हिस्सा होता है उसे हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम ये प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल कि कब कौन सा हार्मोन आता है, ये चेंजेस कैसे होते हैं। बट oogenesis इज कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम दी स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में जर्म सेल्स पहले माइटोसिस करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं और फिर मियोसिस करके स्पर्म फॉर्मेशन करते हैं, उसमें मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 पूरा हो जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे oocytes पहले से बने हुए ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेज और प्यूबर्टी के समय उनमें मैचुरेशन होता है, दैट इज वाई oogenesis इज द मैचुरेशन ऑफ द एग। अब यहाँ पे हम देखेंगे अबाउट दिस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। देखो एट प्यूबर्टी देख रहे, ये एट प्यूबर्टी क्या होगा, स्पर्मेटोगोनिया में माइटोसिस होगा, नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया बढ़ जाएंगे जिसे हम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कहेंगे। फिर वो फर्स्ट मियोटिक डिवीजन करके 2 हैप्लॉइड सेल जनरेट करेंगे, उन्हें हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट में सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगा और वो 4 स्पर्मेटिड बनाएंगे। ये 4 स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होगा, दैट इज मैचुरेशन ऑफ द स्पर्म, और क्या बन गए, स्पर्मेटोजुआ। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहले फिटल लाइफ है, ऊगोनिया है, ऊगोनिया में माइटोसिस होके प्राइमरी oocytes बन गई। वो प्राइमरी oocytes में बर्थ, चाइल्डहुड से लेके प्यूबर्टी तक क्या होगा, वो अरेस्टेड रहेंगे मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में।
और फिर क्या होंगे, प्यूबर्टी पे वो क्या करेंगे, अपना डिवीजन कंप्लीट करके फर्स्ट पोलर बॉडी दे देंगे और सेकेंडरी oocyte देंगे। सेकेंडरी oocyte में मियोसिस कंप्लीट होके ओवम मिल जाएगा और सेकेंड पोलर बॉडी मिलेगा, दैट इज द अडल्ट रिप्रोडक्टिव लाइफ। मतलब यहाँ पे प्यूबर्टी के बाद से ही हमें 23rd नंबर ऑफ क्रोमोसोम, हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने मिल जाता है। अंडरस्टूड, समझ में आ गया? बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है और बहुत ज़्यादा आसान भी नहीं है। इसे आप अच्छे से देखो और अच्छे से रीड करो तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली oogenesis में होता क्या है। लेयर्स याद रखो एंड ये जो सीक्वेंस मैंने आपको बताया, लिख के दिया है, इस सीक्वेंस को याद रखो। oogonia, प्राइमरी oocyte, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल और टर्शरी फॉलिकल के अंदर ही बनता है सेकेंडरी oocyte एंड फिर उसका डेवलपमेंट हो जाता है इनटू द ग्राफियन फॉलिकल। राइट, अंडरस्टूड? अगर ये आपको सब कुछ समझ में आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चन के लिए जो एग्जामिनर होता है उनका फेवरेट टॉपिक है। ओके, तो इसे अच्छे से स्टडी कीजिए। इसमें ये डायग्राम दिखा के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इनको नंबर दिया जा सकता है या कोई लेबलिंग दी जा सकती है, PQRST ऐसे कुछ लेबलिंग दी जा सकती है और पूछा जा सकता है कि किसका नाम क्या है या सीक्वेंस क्या है या कौन क्या सीक्रेट करता है। अब ये कौन क्या सीक्रेट करता है ये हम नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे जब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मेंशर साइकिल। ओके, अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन मिले मेंशर साइकिल के वीडियो का, इसलिए बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। तब तक के लिए बी हेल्दी, वेल्दी, पीसफुल, स्टडी वेल एंड स्टडी स्मार्टली। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम।